कहानी सुनो विद सूची में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और कार्तिक मास में इल्ली घुणिये की कहानी सुनी जाती है। कार्तिक माह में इल्ली घुणिये की कहानी सुनने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम इल्ली घुणिये की कहानी सुनेंगे। सभी से मेरा निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक इल्ली और घुण था। इल्ली बोली, आओ घुण, कार्तिक नहाए। घुण बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरे तो मोट बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुण राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का सावा निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और वो ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए मांग ले। वो लड़की बोली, ये गधा मुझे चाहिए। तो वो बोले, ये क्या मांगा तुमने? ये मत ले जा, चाहे जितनी धन दौलत ले जा। परंतु वो नहीं मानी और बोली, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, आ नहा ले, तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पीऊंगा। उनकी आपस की ये बात देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को बताया। तू क्या जादूगरनी लाया है, ये जानवरों से बातें करती है? तो वो बोला, मैं कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देख कर मानूंगा। दूसरे दिन वो छिप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला और रानी ने भी जवाब दिया। तब वो तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्या बात कर रही है? तू बता दे, वरना मैं तुझे तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने बताया, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये गधा घुण था। तब मैंने कहा था कि आ घुण, कार्तिक नहा ले। तब ये नहाया नहीं, जिससे ये गधा बना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। ये बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कार्तिक में नहाने का इतना फल है? रानी ने बताया, कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राज कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने गए तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना, जैसा घुण को दिया वैसा किसी को मत देना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।